देखो वास्तव में है क्या चीज़। जैसे जैसे कोविड का मार पड़ी तो सभी स्कूल कॉलेज कोचिंग सेंटर सब बंद हो चुके हैं। अब बंद होने के बाद हुआ क्या, जो ऑनलाइन क्लासेज दे रहे थे उनके पास एक बड़ी अपॉर्चुनिटी आ गई। जो बड़े बड़े संस्थान थे उन्होंने अपने कोर्स लॉन्च करने स्टार्ट कर दिए। और कोर्स कौन खरीद सकता है? 10,000 रुपये का एक सब्जेक्ट का कोर्स। अब आप ही सोच लो, कुछ बड़े संस्थान जो 10,000 रुपये, 8,000 रुपये, 6,000, 12,000, 15,000 का एक सब्जेक्ट का कोर्स दे रहे हैं, तो हम कैसे इस समस्या में, कोविड ऊपर से कोविड की मार, सब रोजगार बिल्कुल समाप्त हो गए हैं। हम रोजगार किसी के पास कोई नहीं है। इस कोविड की मार में केवल उच्च तबके के लोग पढ़ाई कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों मेरा मानना है कि पढ़ाई निस्वार्थ होनी चाहिए, शिक्षा निस्वार्थ होनी चाहिए। उसमें हम बिजनेस को ऐड नहीं कर सकते, उसमें हम व्यापार को ऐड नहीं कर सकते। शिक्षा का व्यापार नहीं प्रसार होना चाहिए। और मेरा यही सपना है कि शिक्षा का व्यापार नहीं प्रसार होना चाहिए। और इस सपने को आप साकार करने वाले हो, क्योंकि ये परिवार आपका है। और मैं पूरी कोशिश करूँगा, अगर आपका प्यार बरकरार रहा तो हम हर एक वो चीज़ आपको प्रोवाइड करेंगे जो आप चीज़ें परचेज करते हो, कोर्स में परचेज करते हो। मैं आपको मैथ पढ़ाने वाला हूँ, साइंस पढ़ाने वाला हूँ, और मैं वायदा करता हूँ कि मैथ और फिजिक्स में एक भी क्वेश्चन आपको बाहर नहीं मिलने वाला। आप कंपेयर कर सकते हो मेरी क्लास को परचेज वाली क्लास से जो आप कोर्स खरीदते हो। अगर आपको कुछ भी उसमें अंतर दिखाई दिया तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा। ये मेरा आपके सामने वायदा है। हाँ, एक बात ज़रूर है, हो सकता है मेरी क्लासेज ज़्यादा अट्रैक्टिव ना हो उनकी क्लासेज के मुकाबले, क्योंकि वास्तव में क्या है, बिजनेस को स्टार्ट किया है तो कोर्स बेचना है तो वे हर चीज़ को अट्रैक्टिव बनाएंगे, आपको भ्रमित करेंगे वे लोग। क्योंकि चाहे रेलवे हो, एसएससी हो या स्टेट एग्जाम्स हो, कोई भी एग्जाम्स हो, अगर आप मैथ पढ़ रहे हो तो मैथ का सिलेबस सभी में समान होगा। हो सकता है 2-3 चैप्टर, 1-2 चैप्टर अलग जुड़ जा या 1-2 चैप्टर वहाँ से हट जाए, लेकिन ये नहीं कि हम उसका मेथड चेंज कर देंगे। मेरे भाई वो मैथ है, मैथ को हम बांध नहीं सकते अब एक किसी सीमाओं में, उसको हम परिवर्तित नहीं कर सकते। ये इस एसएससी के लिए ये मैथ है तो रेलवे में जाओ दूसरा मैथ आ जाएगा, नहीं मेरे भाई। आपके केवल चैप्टर चेंज हो सकते हैं और आपको भ्रमित किया जा रहा है इसी तरीके से। अगर आप किसी भी सब्जेक्ट की मास्टर क्लास लोगे तो आप कोई सी भी एग्जाम को चुटकियों में पास करोगे। तो मेरा वायदा है आपको हर एक चीज़ यहाँ पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाएगी अगर आपका साथ रहा, क्योंकि ये परिवार आपका है, आप इसको चलाने वाले हो। कितनी हम मेहनत करेंगे वो आपको डिपेंड करता है। कोई भी गुरु हो, मेहनत शिष्य के अनुसार करता है। अगर उसको लगता है शिष्य मेहनत कर रहा है, वो सक्षम है एक जॉब लेने के लिए, तो गुरु अपना पूरा ज्ञान देने के लिए तैयार रहता है। तो मेरा वायदा, हम धमाकेदार शुरुआत के साथ धूम मचाने वाले हैं, तो जुड़े रहिए आप ब्राइट फ्यूचर ब्लॉग के साथ। और बेटा 2 चीज़ है हमारे पास, वास्तव में 2 चीज़ होती है हर एक इंसान के पास। या तो वो अपने आज के हालात को देखकर रोता रहे, टूट जाए, हताश हो जाए और बिखर जाए, जैसा चल रहा है चलने दे। या दूसरा ऑप्शन होता है कि हम अपने हालात को चेंज करें, संघर्ष करके हम अपने हालात को संघर्ष करके चेंज कर ले और उन हालातों से उबर कर एक नया जीवन जीना स्टार्ट करें। हम अपनी पीढ़ियों को बदल सकते हैं मेरे भाई। हम इस क्षेत्र में हैं, मैंने देखा है बहुत से लोग कितनी बुरी तरह से जी रहे हैं, और मेरा वायदा है आप फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे पढ़कर अपने हालातों को चेंज कर सकते हैं। अब हमारे पास 2 ऑप्शंस है। कोविड-19 की मार ने सभी रोजगारों को ठप कर दिया है। कहीं भी प्राइवेट सेक्टर में रोजगार नहीं है, गवर्नमेंट सेक्टर में रोजगार नहीं है, और ये आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि या तो आप हालात को देखते हुए रोते रहो, या फिर आप इस समय को
संघर्ष करके बदल सकते हो। जब कोविड के बाद आप खुद को देखोगे, एक उभरता सितारा आपके अंदर दिखाई देगा, आप चमकते सितारे की तरह दिखाई देंगे। सोना तप कर और ज़्यादा चमकता है, उसी तरह आप भी चमकोगे। केवल मेहनत करने की ज़रूरत है, संघर्ष करने की ज़रूरत है। और आपको हमेशा पता होना चाहिए कि परेशानियों की पगडंडी पर आक्रमण करता संघर्ष ही आपकी सफलता का उगता सूरज है। ये मैंने खुद लिखा है कि परेशानियों की पगडंडी पर आक्रमण करता संघर्ष ही आपकी सफलता का उगता सूरज है। अगर आपके अंदर हौसला अब भी जिंदा है तो आप कर सकते हो। अगर आपने सोच लिया आप कर सकते हो, क्योंकि आप भी वही इंसान हो। आप भी वही इंसान हो जिन्होंने माउंट एवरेस्ट फतह की, जिन्होंने हवाई जहाज वायुयान बनाए, जिन्होंने अंतरिक्ष तक का रास्ता तय किया, जो चांद पर गए, जो मंगल पर गए। आप भी वही इंसान हो। जब वे कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं? आप कर सकते हो जब तक आपका हौसला जिंदा है। आप भले ही कितने घायल हो, लेकिन अब अगर आपका हौसला जिंदा है तो आप कर सकते हो। मैं अपनी कलम से अक्सर ये लिखता रहता हूँ, क्योंकि यह आपके हौसले को कभी नहीं टूटने देगा। और मैं कहना चाहूँगा कि सड़क पर पड़े उस धूल के छोटे कण की भांति मत बनो कि कोई भी आया आपके अस्तित्व को उड़ा ले जाए। बनना है तो अपने हौसले को इतना बड़ा करो, उस पर्वत की तरह, जिसे केवल वही पता कर सकता है जिसका हौसला उस पर्वत से बड़ा हो, जिसका हौसला आपसे बड़ा हो। आपको केवल वही फतह कर सकता है। तो मेरे बच्चे, मेरे बेटा, मेरे भाई, मेरे दोस्त, हौसले को बुलंद करो। और कहना चाहूँगा, चलता जा तो खुद को मत रोक, चलता जा तो खुद को मत रोक। हालात की इस दरिद्रता में खुद को मत झोंक। आएगी परेशानियां हजार, ये तय है कि आएगी परेशानियां हजार। सबसे लड़ तू सबको पछाड़, खुद को जान ले, खुद को जान ले, खुद को पहचान ले। विवशता की बेड़ियों को तोड़, खुद का नाम ले। तू ही तेरा विश्वास, तू ही तेरा विश्वास, विश्वास ही तेरा साहस, और साहस ही तेरा जनून, जनून ही तेरा एहसास। कभी भविष्य के भरोसे, किस्मत के भरोसे नहीं बैठ सकते हम, क्योंकि ईश्वर के भरोसे हम कभी नहीं बैठ सकते। क्या पता ईश्वर ही हमारे भरोसे बैठा हो। गीता में कहा गया, कर्म करते रहो, फल की इच्छा मत करो। इसका मतलब अगर आप कर्म करोगे आपको फल खुद ब खुद मिल जाएगा, लेकिन अगर आप कर्म ही नहीं करोगे तो प्रभु प्रकृति आपको कैसे देंगी? प्रकृति का नियम है संघर्ष करना, लड़ना, लड़कर संघर्ष कर कर अपने अस्तित्व को बदलना। इतिहास गवाह है, जिसने संघर्ष करा है उसने अपने अस्तित्व को बदला है। तो आपके पास इस समय दो ऑप्शंस है, या तो आप कोविड की मार में रोते रहे, गिड़गिड़ाते रहे और अपने हालात को और बद से बदतर कर लो, या फिर आप इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को समझो। अगर अब रोजगार नहीं है तो आप खुद को समय दो, खुद को निखारने को समय दो, खुद के लिए संघर्ष करो, खुद के लिए पढ़ाई करो, और एक उभरते सितारे के रूप में, एक चमकते सोने के रूप में आप आगे बढ़ो। तो इतना ही कहना चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत। संघर्ष करते रहिए, लगे रहिए और हौसले को नहीं टूटने दीजिए। हम इंसान हैं, हमको जब तक हम खुद हार नहीं मान लेते, हमको हराने वाला कोई नहीं है। हार केवल एक आंकड़ा है, असफलता केवल एक आंकड़ा है, लेकिन खुद से हार नहीं मानना है, आगे बढ़ते रहना है। असफलता एक सफलता का रास्ता है, सफलता के बाद सफलता मिलनी तय है। तो हम ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे और जुड़े रहेंगे ब्राइट फ्यूचर ब्लॉग के साथ। जल्दी हम आपकी क्लासेज स्टार्ट करेंगे। माइक आ चुका है और लाइट के लिए थोड़ा सेटलमेंट बैठाना बाकी है, एक बोर्ड चाहिए, वो भी बहुत जल्दी आ जाएगा। और धमाकेदार शानदार क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। तब तक जुड़े रहिए आप और देखते रहिए ब्राइट फ्यूचर ब्लॉग के साथ। फैक्ट, क्योंकि ये जो फैक्ट मैं जो शॉर्ट वीडियो तथा फैक्ट अपलोड करता हूँ, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं केवल वही फैक्ट लेकर आता हूँ चैनल पर जो आपके एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस है। मैं कभी भी आपके पास बकवास फैक्ट लेकर नहीं आऊँगा, वही फैक्ट लेकर आऊँगा। एक छोटी फॉर्म में छोटी शॉर्ट वीडियो बना के वही फैक्ट लेकर आऊँगा जो आपके एग्जाम में आते हैं।
तो बस इतना कहना चाहूँगा, हमें कितना आगे जाना है, कितनी हमें साथ मिलकर, आपको और हमें कितना साथ मिलकर उड़ान भरनी है वो आप तय करोगे, हम नहीं। आप जितना प्यार दोगे, जितना लगाव करोगे, हम उतना आगे बढ़ेंगे। और शिक्षा का व्यापार नहीं करना, प्रसार करना है, ये हमेशा ध्यान रखना। और जितना हो सके शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना और जुड़े रहिए हमारे साथ। अगर आपको कोई समस्या हो, अपनी कोई राय देनी हो, कोई सुझाव देना हो, आपको लग रहा हो कोई कमी है उसको सुधारा जाए, तो आप अपनी राय दे सकते हो। आपको ब्राइट फ्यूचर वेबसाइट पर जाकर वहाँ पे आपको ईमेल का लिंक भी मिल जाएगा, आपको हमारा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर भी मिल जाएगा और आपको हमारे सभी सोशल हैंडल्स मिल सकते हैं। तो आप हमारे पास अपनी राय सेंड करो, आप कमेंट बॉक्स में भी राय सेंड कर सकते हो। जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि ये केवल हमारा प्लेटफॉर्म नहीं, ये आपका प्लेटफॉर्म है। तो आप तय करोगे आपकी उड़ान कितनी ऊंचाई भरेगी, आप कितने ऊंचाई तक जाना चाहोगे और अपने इस परिवार को कितना ऊपर ले जाना चाहोगे। हम हर एक मोमेंट, हर एक क्षण आपके साथ शेयर करेंगे। आज हम एक माइक्रोफोन लाए इस परिवार को और ज़्यादा बेटर बनाने के लिए, तो मैंने समझा आपके साथ शेयर होना चाहिए, क्योंकि आप इस परिवार का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। आपसे ही ये परिवार है और आपने अब तक बहुत सारा प्रेम दिया है। ऐसे ही प्रेम देते रहे और जैसे ही 1K के आसपास सब्सक्राइबर हो जाएंगे, हम क्लासेज स्टार्ट कर देंगे और ये बहुत जल्द हो सकता है, केवल और केवल आपके कारण। आप जितना सहयोग देंगे हम इतना आगे बढ़ेंगे और हम इतनी ऊंची छलांग मारेंगे। जय हिंद, जय भारत। जुड़े रहिए ब्राइट फ्यूचर ब्लॉग के साथ। मैं आपका अपना गुरु पंकज जहांगीर और आपके साथ आपके अपने टेक्नीशियन में माहिर सर राहुल जहांगीर है। तो अगर हम सब साथ हैं तो सब कुछ आसान है। ऐसे ही गर्दा उड़ाने वाले हैं तो धूम मचाते रहिए, जुड़े रहिए और कभी भी हताश नहीं होना, कभी भी घुटने नहीं टेकने। घायल हो सकते हो लेकिन हौसले को घायल नहीं होने देना। जब तक आपका हौसला जिंदा है, आपने ठान लिया है तो आप कर सकते हो। इतिहास गवाह है, जिद के आगे कुछ नहीं टिक सका। अगर आपकी पॉजिटिव जिद है तो आप आगे बढ़ने से आपको कोई नहीं रोक सकता। और आपको जितनी भी यहाँ पर वीडियो प्रोवाइड की जाएगी, जितने भी आपको पढ़ाई के कंटेंट प्रोवाइड की जाएंगे यूट्यूब पर, आपको brightfuture.1611.blogspot.com पर आपको सारी चीज़ें मिलेगी। और आपको कहीं नहीं जाना, आपको डिस्क्रिप्शन में हमारी वेबसाइट का लिंक मिलेगा। आप वेबसाइट पर जाकर सभी कंटेंट को पढ़ सकते हो, नोट्स बना सकते हो। और जितना आप प्यार देना चाहोगे, जितना आप प्यार दोगे, उतना हम आगे बढ़ेंगे और हम दोनों एक साथ आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद। जुड़े रहिए हमसे और हमारी वेबसाइट से। ये आपका परिवार है। आप अपने परिवार को जितना ज़्यादा प्रेम दोगे, इतना हम ऊंची छलांग लगाएंगे। तो जितना हो सके बेटा सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो, क्योंकि हमें अब शिक्षा का प्रसार करना है, व्यापार नहीं। हमेशा ध्यान रखना, शिक्षा का प्रसार करने से हमारे अंदर एक नई एनर्जी आती है, हम सीखने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है और हम कुछ नया सीख सकते हो। एक विद्या ही ऐसी चीज़ है जिसको बांटने से वो बढ़ती है। पुरानी कहावत है, विद्या को बांटने से बढ़ता है। तो जितना शेयर हो सके शेयर करें और हमें अपने सुझाव हमारे सोशल हैंडल या पर्सनल हमारे पास भेजे। आपका साथ रहेगा तो हमें रोकने वाला, हमारी उड़ान को रोकने वाला कोई नहीं है। जय हिंद, जय भारत। जुड़े रहिए ब्राइट फ्यूचर ब्लॉग के साथ। राम राम, सत श्री अकाल। आपका अपना गुरु पंकज जहांगीर हमेशा आपके साथ है। जय हिंद, जय भारत।